हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 7 के प्रश्नावली 2.3 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सतीश है, इसको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में 1 देखिए मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है 1 और 1/2 घंटे का समय लगता है। और वहीं पर उसकी जो बहन है, उसको घर से शाला पहुंचने में 90 मिनट का समय लगता है। तो हमको ये बताना है कि दोनों को बराबर समय लगा कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो समय लिखा हुआ है ये घंटे के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए देखिए 1 घंटा और 1/2 मतलब 1.5 घंटे का समय यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 1 घंटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए 60 मिनट हो गया। और आधा घंटा मतलब ये देखिए 1/2 मतलब आधा घंटा। तो इतना बराबर हम लोग जानते हैं कि ठीक है, आधा घंटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 30 मिनट का समय। इसमें 30 मिनट लगा। अब देखिए ये दोनों का अगर हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो अब देखिए इसमें जो टोटल मिला के समय लगा आपका 60 मिनट, और इसमें जो समय लगा वो है 30 मिनट। तो इस प्रकार से ये देखिए ये 60 और 30 है, दोनों मिलके एक साथ लिखा हुआ है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 90 मिनट। तो देखिए ये 90 मिनट का समय लगा। और बहन को भी 90 मिनट का समय लगा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसकी बहन को है, ठीक है, दोनों को एक समान समय लगा था। अब प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि राधिका रात के खाने में देखिए 2.5 रोटी खाती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राधिका रात के, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो राधिका है रात के खाने में 2.5 रोटी खाती है तथा बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें से ये जो बहन गीतिका है, ये देखिए ये मिश्र परिमेय संख्या के रूप में है। या तो इसको सॉल्व करके इस रूप में कन्वर्ट करूँ या फिर इसको सॉल्व करके इस रूप में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं 10/4 को ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अतः बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। तो अब देखिए इसमें मैं 4 से 10 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 और 1/2, ठीक है, रोटी ऐसा आएगा। अब देखिए इसको मैं आपको रफ में यहाँ पे हल करके बताता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे रफ करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 से अगर मैं 10 को भाग दूंगा तो देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भागित 2 बचेगा, मैंने शेषफल 2 बचेगा। अब इसको मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेषफल के साइड भागफल के साइड में बटे लिखते हैं, और ये शेषफल को बटे के ऊपर, और यहाँ पे जो भाजक है इसको बटे के नीचे। उसके बाद यहाँ पे 2 और 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 और 1/2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा देखिए 1/2। तो इसको मैं कैसे भाग दिया इसको देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बराबर रोटी खाए है, अतः दोनों बराबर रोटी खाए हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न नंबर 1 और 2 जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। मैं इसके बाद आपको इसका तीसरा नंबर का एक क्वेश्चन बना के बताऊंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 जो है, रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है
और पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के बाद उसे ध्यान आता है कि वह अपने घर से आगे निकल आया है, तब वह वापस पश्चिम दिशा में 1.2 किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पर दर्शाते हुए बताइए कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं हल लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे दिया है लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। अब दिया होने के बाद हम लोग लिखने के बाद फिर देखिए इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो आपको मालूम ही होगा संख्या रेखा मतलब संख्या को रेखा पर दर्शाना। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइनिंग खींच देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ, देखिए ये पूर्व और पश्चिम ऐसा करके दो चीज़ मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये पूर्व दिशा है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये पश्चिम दिशा है। अब पूर्व को अब इधर भी मान सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके बीचों बीच से एक जीरो वाला पॉइंट लूँगा। अब यहाँ से मैं देखिए बोला कि पूर्व दिशा की ओर है, जीरो से देखिए इधर भी जितना दूरी है इधर भी उतना ही दूरी मैं लेता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, पूर्व दिशा की ओर से 9/2 किलोमीटर चलने के बाद तो यहाँ से मतलब पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, जीरो जहाँ पे हम लोग खड़े रहते वो हमारा जीरो पॉइंट है। उसके बाद हम लोग जहाँ तक जाते हैं वो हमारा मेन टारगेट है। अब ये देखिए पूर्व दिशा की ओर इसको जाना है, तो जीरो से वो 9/2 किलोमीटर तक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को ऐसे लिखा जाता है, जीरो के बाद 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और 8/2 और 9/2। अब देखिए ये आपका पूर्व दिशा में 9/2 किलोमीटर तक चल गया है। अब इसी प्रकार से ये अगर इधर भी हम लोग लिखना चाहते तो उतना ही दूरी बीच का डिस्टेंस समान देकर हम लोग लिख सकते हैं, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2, -8/2 और -9/2। अब देखिए यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग परिमेय संख्या को जब लिखते हैं तो बटे के नीचे जो संख्या रहता है वो हमको उसको ध्यान नहीं देना रहता। हम लोग क्या करते हैं, 0 से 1 2 3 4 प्लस की ओर लिखते हैं और 0 से 1 2 3 4 माइनस की ओर लिखते हैं। फिर सभी संख्या के नीचे जो हर में हम लोग 2 लगा देते हैं। अगर 2 होगा तो 2 लगाएंगे, 5 होगा तो 5 लगा देंगे। तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में लिखना भी बहुत आसान है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब ये 9/2 किलोमीटर तक जाने के बाद उसको ध्यान आता है कि वह अपने आगे निकल गया, तो वह फिर पश्चिम दिशा में 1/2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक पहुँच गया है। तो देखिए यहाँ से ये चलते चलते ये 9/2 किलोमीटर तक पहुँच गया। इतना पहुँचने के बाद इसको ध्यान आया कि मैं आगे निकल गया हूँ, तो ये फिर पश्चिम दिशा मतलब पीछे की ओर, तो ये पश्चिम दिशा की ओर 1/2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ये 1/2 किलोमीटर मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 से 1/2 मतलब एक बार में, एक लकीर का जो दूरी है वो क्या है, 1/2 है। तो यहाँ से मतलब हमको एक लकीर तक पीछे आना है। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका अपने टारगेट तक पहुँच गया है। तो उसके बाद ये बताया गया कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः वह अपने घर से अब देखिए ये 0 पे इसका घर है, मतलब 0 से इतना दूरी किलोमीटर तक चला गया था। उसके बाद 1/2 किलोमीटर तक पीछे आया, क्योंकि एक बार में देखिए यहाँ से 0 से एक बार में 1/2 किलोमीटर है। तो ये एक बार पीछे आया तो यहाँ तक पहुँचा है, मतलब 8/2 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये देखिए गणित आसानी से सॉल्व हो चुका है, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना ही आपको सॉल्व करके बताना है। इसके बाद देखिए मैं इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आपको बताता हूँ। चौथा नंबर प्रश्न देख सकते हैं, सौरभ शाला से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद देखिए एक संख्या रेखा मैं यहाँ पे दिया है, इसको लिख देता हूँ। अब उसके बाद एक संख्या रेखा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए हमको 9/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमको 0 से देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि 9/3 तक कैसे पहुँचे। देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसा करके बराबर दूरी डिस्टेंस में ऐसे लाइन खींच के हमको 9 तक लिखना है।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको 9/3 लिखना है, मतलब मैं यहाँ से सबके बटे के नीचे 3 लिख देता हूँ। देखिए मैं लिख दिया, और आगे भी मैं 2-3 अतिरिक्त भी लिख सकता हूँ इसमें। तो देखिए 10/3, 11/3 और 12/3, ऐसा 3-4 ज़्यादा भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12/3 लिखने के बाद फिर मैं इसका ऑपोजिट साइड में भी ऐसे 3-4 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 और -5/3। तो माइनस में ज़्यादा नहीं लिखता, आप चाहे तो उतने के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि यहाँ पे जो हमारा संख्या है ये सब प्लस में है, तो हमको प्लस वाला लिखने से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आपको 0 से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिशा में लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिशा में लिखना है। तो यहाँ पे बताया कि सौरभ शाला से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये देखिए 0 से 9/3 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है। तो यहाँ तक मैं लाइन खींच दिया। उसके बाद वो क्या करता है, 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, मतलब यहाँ से फिर आगे बढ़ता है और वो आपका 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसका जो 0 पॉइंट है ये मान के चलिए इसका स्कूल है, जिसको यहाँ पे शाला लिखा हुआ है, तो ये इसका शाला है। अब यहाँ पे देखिए ये शाला पे यहाँ पे मैं 0 के बराबर मान के चले शाला, जो भी आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 से 9/3 किलोमीटर तक तो पहुँच गए, इसलिए हम लोग उसको लाइन खींचे हैं। अब 2/3 किलोमीटर की दूरी वो आगे पैदल तय करता है। अब 2/3 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आपको देख के पता नहीं चलेगा कि कितना दूरी है, तो उसको पता करने के लिए आपको 0 पे आके देखना है कि 2/3 कितनी दूरी पे है, मतलब कितना बार हमको ये जो डिस्टेंस है वो कितना का। तो देखिए ये 0 से 2/3 जो है 2 बार की दूरी में है। देखिए 1 और 2, तो इसका मतलब ये 2 बार हम लोग आगे जाएंगे, 2 लकीर पार करेंगे तो हमको जो है इतना दूरी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फिर आगे ये देखिए 1, 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पार कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पार किए तो हमारा हो गया 2/3 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 9/3 और यहाँ पे आपका जो दूरी है वो है 2/3। तो कुल मिला के देखिए इतना दूरी ये तय किया। पहली बार ये तो जो दूरी है सीधी सड़क पर 9/3 किलोमीटर पैदल दूरी तय किया है। उसके बाद नेक्स्ट बार में फिर क्या किया, 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय किए। तो इस प्रकार से देखिए 11/3 किलोमीटर तक पहुंच गया। तो हमको लिखना है, अतः वह ये देखिए शाला से कितना दूरी है, ठीक है, ये शाला है, यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी ये तय कर चुका है। तो ये हम लोग लिखेंगे 11/, तो वह शाला से 11/3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।